हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। आज दिन है बुधवार का, तारीख है 10 और सुबह सुबह का टाइम है 4 बजे का। तो बस 4:45 पे मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन उठते उठते जैसे 5-10 मिनट हो जाते हैं तो बस अभी मैं उठकर आई हूँ। और उठने के बाद बस अपना मुंह वगैरह धोया, मंदिर का गेट खोला, मंदिर की लाइट जलाई, भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद मैंने फ्रिज में से 3 डोंगे बर्फ के निकाले और उन्हें पानी में डाल के रख दिया है, क्योंकि फिर मुझे बिलोना लगाना है ना, तो वो भी जरूरी काम हो जाता है। तो सुबह सुबह जैसे 4 बजे मैं बर्फ निकाल के रख देती हूँ तो वो 5-5:30 बजे तक अच्छे से पिघल जाती है और उसके बाद फिर मैं बिलोने में पानी डाल देती हूँ ठंडा। और उसके बाद फिर मैंने आलू उबलने के लिए रखे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के परांठे, क्योंकि गुड्डू जाने वाले हैं गुड़गांव। तो सुबह सुबह उसके ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आलू के परांठे बनाने हैं और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, जो मैं डेली ही पीती हूँ, वो पानी गर्म किया और फिर मैंने अपना पानी पिया आराम से बैठकर। और उसके बाद आ गई फिर से किचन में। तो जब तक हमारे आलू उबल कर रेडी होंगे तब तक मैं आटा गूंद कर रख दूंगी। तो आटे को भी जैसे एकदम से ताजा गूंद कर तो रोटी हम लाते हैं तो वो एकदम सही नहीं बनती है। तो आटे को जैसे 5-10 मिनट के लिए हमें रख देना चाहिए गूंद कर, तो उससे अच्छे से परांठे बन जाते हैं। तो बस फटाफट से परांठे बना लेंगे और यहाँ आटा गूंद के रखूंगी, तब तक हमारे आलू भी उबल जाएंगे। और फिर मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि गुड्डू के जाने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसके जाने से पहले पहले मैं अपना झाड़ू पोछे वाला काम निपटा लूं। तो आज मैं बाहर अभी तक पशुओं वाली साइड भी नहीं गई हूँ और बाहर की झाड़ू वगैरह कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अंदर अंदर का झाड़ू पोछा करूंगी मैं, क्योंकि बाहर की झाड़ू वगैरह तो चलो उसके पहुंचने के बाद भी कर लूंगी मैं। तो मेरा ये होता है कि जब भी कोई बाहर जाता है तो मैं पीछे से झाड़ू नहीं लगाती हूँ। जब वो अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है, हमें पता लग जाता है कि वो पहुंच गए हैं, उसके बाद जो मेरा बचा कुचा काम होता है मैं बाद में ही करती हूँ झाड़ू वाला। तो फिर मैंने ना आटा गूंदने के बाद उसे ढक कर रख दिया है और आलू भी उबल गए थे तो उन्हें छील कर रख दिया है, आलू ठंडे होने के लिए जैसे। और फिर मैं फटाफट से पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू और फिर मैंने पोछा लगा दिया सारे घर में। तो झाड़ू पोछा वाला काम भी हमारा अच्छे से निपट गया है। तो अंदर की साफ सफाई सारी हो गई है और जिस कमरे में सभी सो रहे हैं ना, बस वो वाला कमरा रह गया है। तो उस कमरे की साफ सफाई फिर मैं बाद में ही करूंगी और उस कमरे की साफ सफाई बाद में ही करती हूँ मैं, क्योंकि सभी सो रहे होते हैं तो फिर मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। क्योंकि पंखा और एसी चलता होता है तो वैसे भी एसी चलता है तो झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, एसी बंद करके ही झाड़ू निकालनी चाहिए। तो फिर मैं झाड़ू वगैरह बाद में ही करती हूँ उस कमरे में। और बाकी मैंने सारे घर में अच्छे से डस्टिंग कर दी है और पोछा लगा लिया है पूरे घर में, बस यहाँ रह गया और थोड़ा सा बाहर पोर्च में लगाऊंगी पोछा और फिर करूंगी परांठे बनाने की तैयारी। और गुड्डू के पापा भी यहाँ उठ गए हैं और उन्होंने एक बार के लिए जैसे पशुओं को चारा वगैरह मिला दिया है। और अभी हरा नहीं है इस वक्त, तो थोड़ा सा पशुओं को चारा मिलाना मुश्किल हो जाता है। जैसे हम 1800 रुपए का जैसे चूरी का कट्टा लेकर आते हैं तो उसमें 22 प्रकार की चीजें मिली होती है, मतलब कहते तो यही है और वही पशु मतलब चाव से खाता है तो बस वही मिला देते हैं और हरा है नहीं अभी। तो पोछा सारा घर में लगा दिया है और अभी फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो आलू ठंडे हो गए थे और आलू भी पता नहीं कैसे हैं, जैसे ना ऊपर से तो सारे गल गए हैं और अंदर से कच्चे हैं। तो मैंने ऊपर ऊपर से सभी को मथ लिया था और जो कच्चे रह गए थे ना उनको कद्दूकस कर लिया था। और वो थोड़े से जैसे पतले पतले लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसके तड़का लगा देते हैं, तो इससे इसकी जो थोड़ा सा इसमें मतलब गीलापन है ना वो सूख जाएगा। तो फिर मैंने ना बस इसको जीरे का तड़का लगाकर और जो हमारे बेसिक मसाले हैं ना वो डालकर अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया, पका लिया है इसको। और इसको मैं थोड़ा सा पंखे के नीचे रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर बनाते हैं परांठे। और सर्दियों में परांठे वैसे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि सर्दियों वाले आलू है ना एकदम से बढ़िया आलू होते हैं, उनके परांठे बिल्कुल भी नहीं फटते हैं, फुले फुले परांठे बनते हैं। और आज जो मैंने आलू उबाले ना ये तो बिल्कुल भी अच्छे आलू नहीं थे।
पर पराठे ठीक बन गए थे, मतलब ज्यादा नहीं फटे थे, थोड़े थोड़े तो फट रहे थे क्योंकि उसमें जो आलू हमारे टाइट रह गए थे ना, उसकी वजह से वो फट रहे थे, वरना नहीं फटते। तो बस फटाफट से बना लेते हैं परांठे। और यहाँ चाय बनने के लिए भी मैंने रख दी है और गुड्डू के पापा ने गुड्डू को उठा दिया है। अभी उसको चाय परांठा दूंगी तो वो अपना नाश्ता करके जाएगी। और साथ में उसने कहा था भी मम्मा मेरे को है ना 2 परांठे साथ में डाल देना जैसे टिफिन में, तो 2 परांठे वो अपने साथ लेके जाएगी। तो वो पहुंचेगी 10 साढ़े 10 बजे के करीब और 11:30 बजे फिर उसे ऑफिस के लिए निकलना होता है। तो पीजी में जैसे उसको नाश्ता मिलता है 9 साढ़े 9 बजे तक, तो वो पहुंचेगी ना तब तक नाश्ता भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने परांठे साथ लेके जाएगी। लंच वो अपने बैंक में ही करती है और पीजी में बहुत कम करती है। तो बस परांठे बना लेते हैं फटाफट से और गुड्डू के पापा को भी दे दूंगी, वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर मैं अपनी चाय पीऊंगी। तो अभी है ना गुड्डू को दूंगी सबसे पहले चाय, हमारी बनकर रेडी हो गई है, बस चाय छान लेते हैं और फिर देते हैं गुड्डू को। और चाय पीने के बाद गुड्डू हो गई रेडी और बस गुड्डू के पापा ने गुड्डू का सामान रख दिया है गाड़ी में, तो वो फतेहाबाद तक छोड़कर आएंगे। बाकी तो उसने अपनी कैब कर रखी है, तो फतेहाबाद उसको अपनी कैब मिल जाएगी, तो कैब में ही जाती है वो। बस में जाती है ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है क्योंकि बस रुकते रुकते जाती है और इतना उसे टाइम होता नहीं है, तो वो जब भी जाती है तो कैब में ही जाती है। और यहाँ सौरभ वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, वो आती है तो भी एक बार इमोशनल हो जाता है, जब वो जाती है तो भी इमोशनल हो जाता है। उसका मन नहीं लगता है गुड्डू के बिना, पर क्या करें मजबूरी है। तो बस गुड्डू को ऐसी ही छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन के लिए ही आती है वो। तो सौरभ तो सो गया है। और चार्जर तेरा? हाँ ले रहा हूँ। कौन सा रबर? बाय। तो जी गुड्डू के जाने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अभी मैं सबसे पहले तो चाय पीऊंगी क्योंकि सभी बाकी तो सभी ने चाय पी ली है, सौरभ ने नहीं पी है। सौरभ की चाय मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि अभी वो उसके स्कूल जाने में टाइम है और साथ में उसका स्कूल टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। 7:30 बजे वैन आने लगी है, पहले उसकी वैन 7 बजे आती थी, तो उसको मैं 6:30 या 6:45 के करीब उठाऊंगी और अभी टाइम हुआ है 5:30 का और थोड़ा थोड़ा दिन निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ और फिर जाऊंगी पशुओं वाली साइड क्योंकि पशुओं का काम अभी तक मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा है। एक बार इन्होंने चारा मिलाया था तो फिर मैं दोबारा से उसे चारा मिलाऊंगी। और ये देखिए सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं, तो जो सूर्य उदय के दर्शन होते हैं वो भी आप कर लीजिए। और ये वाला टाइम है ना बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे सूर्य उदय होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है, एकदम उसकी लालिमा होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और गुड्डू के पापा भी गुड्डू को छोड़कर आ गए हैं, तो बस मैंने यहाँ से भी गोबर वगैरह इकट्ठा किया और अभी गाय को मैं चाट मिला दूंगी, तो आधी चाट तो अभी मिला दूंगी और आधी जैसे दूध निकालने के लिए आएंगे ना तब मिलाऊंगी। और अभी फटाफट से गोबर उठा के घेर के आऊंगी। वैसे तो मौसम अब ना अब सही हो गया है, जैसे 2-3 दिन से बारिश नहीं आ रही है, तो अभी सोच रही हूँ जैसे उपले बनाने की, तो बस 1-2 दिन में ना उपले बनाने से स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि उपलों के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलता है ईंधन के बिना। और जैसे पशुओं की चाट वगैरह बनानी होती है ना तो काम नहीं चलता है बिल्कुल भी। तो दूध निकालने वाले भी आ गए हैं, तो अभी मैं फटाफट से पहले उनके लिए बनाऊंगी चाय और साथ में फिर सौरभ के लिए भी चाय भी बना दूंगी क्योंकि टाइम हो गया है यहाँ 6:30 का। तो बस जब तक दूध निकालेंगे तब तक हमारी चाय तैयार होगी। और यहाँ ना मेरे हाथ में लग गई थी
ट्राइपॉड की ही लगी थी, तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ बैंडेड, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ करते हैं ना तो लगती है जैसे, तो मैं बैंडेड लगा रही हूँ। और ये है भी हम लेडीज के चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, लग जाए, घर का काम बंद नहीं होता है, घर का काम वैसे ही चलता रहता है। और मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, काम सारा मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि घर में और कोई है नहीं जो मेरी हेल्प कर सके या काम कर सके, तो मुझे ही सारा काम करना होता है। और फिर बस चाय बनाने के बाद फिर मैंने जैसे बाहर का छोटा मोटा काम निपटाया, और भी काफी काम हो जाते हैं, खाना बनाया। और बाकी तो जैसे आलू के परांठे ही खा लिए थे मैंने, सौरभ भी अपना टिफिन जो मैंने उसके लिए भेजा था उसमें दही और आलू के परांठे ही भेजे थे, लेकिन गुड्डू के पापा ने नहीं खाए थे। फिर उनको लिए मैंने ना रोटी बनाई थी, रोटी और चटनी बना दी थी, तो वो अपना रोटी खाकर अपने टूर पे चले गए हैं। और टाइम हो गया है यहाँ 11:30 का, और मैंने गुड्डू से फोन करके पूछा था भी वो पहुंच गई है क्या, तो उसने कहा भी मम्मा मैं पहुंच गई हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने बाहर पशुओं वाली साइड सारा आंगन धोया है और पशुओं को नहलाया है, उनके गद्दे वगैरह धोए हैं। और चाट हमारी बन गई है, तो अभी थोड़ा सा ईंधन जल रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए और बनने देते हैं। उफ। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया है, फिर भी थोड़ा सा काम बाकी है अभी। मुझे अभी वो चाट निकालना है भट्ठल में, तो वो निकाल के आऊँगी मैं। थोड़ी सी कसर रहेगी थी, जैसे ईंधन पड़ा है थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा आगे कर दिया। अभी थोड़ी देर वो जैसे वो बनता रहेगा, जितना ज़्यादा मतलब वो सीजता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो फिर मैंने सोचा चलो 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं उसे भी। और बस सारी साफ़ सफाई का हो गया है और टाइम हो गया 12 बज गए हैं। तो चाहे मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन 12 बज ही जाते हैं। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप सबको पता है इतना बड़ा घर है, तो फिर मतलब कोई आया गया भी हो जाता है। जैसे भी हम जॉइंट फैमिली रहते हैं सारे, तो जैसे मेरी जेठानी वगैरह कभी आ भी जाते हैं तो 2 मिनट उनके पास बैठना भी पड़ता है। तो इससे करते करते 12 बज जाते हैं। और गुड्डू पहुंच गई है, ऑफिस चली गई है वो। और बस अभी मैं चाट निकाल के आऊँगी और उसके बाद करूँगी आराम। तो 2:30 बजे सौरभ आ जाएगा, और फिर उसके आने के बाद चाय बनाती हूँ, फिर कपड़े प्रेस करने होते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट होता है। तो इस तरह काम चलता ही रहता है। तो बस ये 2 घंटे अब मैं रेस्ट लूँगी, क्योंकि सुबह रात को सोने में लेट हो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो काम सारा मतलब अगर थोड़ा सा भी लेट उठते हैं ना तो सारा काम समझ में ही नहीं आता है जैसे, तो जल्दी उठना ही पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो का तो यहीं पे करते हैं एंड। मिलेंगे कल आपसे एक और नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।